जब बच्चा छोटा होता है तब उसका जो ये ब्रह्म क्षेत्र है वो बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है। आप देखना बच्चे की खोपड़ी दबती है यहाँ से। अपना तो ये खोपड़ियाँ पक्की हो गई, लेकिन बच्चे की खोपड़ी यहाँ से दबती है। और ये शरीर का बहुत सेंसिटिव एरिया है और ऊर्जा का स्रोत भी है। कई सारे साधु संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, किसके लिए? कि प्राण ब्रह्म क्षेत्र से बाहर जाए, ब्रह्म रंध्र से बाहर जाए, तो वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो बचपन में जब बच्चे को गाय माता की जिह्वा से चटाते हैं तो गाय माता अपने छोटे छोटे खुरदरे दानों के माध्यम से जो मुख पर छठ गव्य है, छठा गव्य है, वो बच्चे की ब्रह्म क्षेत्र तक पहुंचा देती हैं, जिससे बच्चे का जो वृत्ति है वो पूर्णतः बदल जाती है। इसीलिए बच्चों का मुंडन जब भी करवाएं, आप भले ही पूरे परिवार के लिए भंडारा नहीं कर सके, आप तो 5 गरीब ब्राह्मण को ही भोज करा दो, लेकिन उसमें चटवाइए जरूर। गाय माता से मुंडन के समय चटवाने की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। और मुंडन इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो बचपन से ही कुछ गंदगी उसके शीश पर रहती है। मुंडन क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि पाप बालों में होता है, ऐसा मान्यता है। और कुछ, अब वो पाप का मतलब क्या, वो उसको पाप कह दिया है, लेकिन असल में माँ के गर्भ में कई सारी अशुद्धियां होती हैं, वो सिर पर जमा होती है। आप देखना कभी कभी बच्चों के सफेद सफेद एक परत जमी हुई भी रहती है बच्चों के सिर पर, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसको शुद्ध करने के लिए मुंडन बहुत आवश्यक है। उसी को पाप कह दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी उसी को शुद्ध करने के लिए मुंडन जरूरी है और उसके लिए गौ माता से चटवाना भी बहुत जरूरी है। तो मुंडन में भी गाय माता की आवश्यकता पड़ती है।